कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक जाता है। न कोई अवसर आता है, न कोई दिशा दिखती है। सब कुछ जैसे थम सा जाता है और मन में सवाल उठता है, आखिर क्यों कुछ नहीं हो रहा। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता, तब सबसे गहराई से काम चल रहा होता है। बस वो भीतर चल रहा होता है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब ब्रह्मांड तुम्हें रोक देता है, तो वो तुम्हें दंड नहीं दे रहा, बल्कि तैयार कर रहा है। क्योंकि बड़ी छलांग से पहले हमेशा शांति आती है। जो लोग ये समझ जाते हैं, वो उस रुकावट को भी आशीर्वाद मानते हैं। पहला संकेत है गहरा मौन। जब भीतर से कुछ करने की चाह खत्म होने लगे और मन कहे, बस थोड़ा रुक जाओ, तो समझो डिवाइन पॉज शुरू हो गया है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, मौन वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर की आवाज सुनती है। दूसरा संकेत है पुराने रिश्तों या परिस्थितियों का दूर होना। जब कुछ लोग या चीजें अचानक जीवन से हटने लगती हैं, तो वो तुम्हें सजा नहीं, बल्कि जगह बना रही होती हैं, ताकि नई ऊर्जा आ सके। तीसरा संकेत है थकान और उदासी का बढ़ना। क्योंकि जब ऊर्जा भीतर खींची जाती है, तो शरीर और मन दोनों आराम मांगते हैं। यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी के नीचे छिपकर नई जड़ों को जन्म देता है। चौथा संकेत है समय का धीमा हो जाना। दिन लंबे लगने लगते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। यह यूनिवर्स की नेचुरल स्लोइंग है, ताकि तुम अपनी दिशा को फिर से महसूस कर सको। पांचवां संकेत है पुरानी भावनाओं का सतह पर आना। जो बातें सालों पहले दबी थीं, अब सामने आने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें अंदर से साफ कर रहा है। छठा संकेत है कि बाहरी नियंत्रण खत्म होने लगता है। तुम चाहे कुछ भी करो, चीजें अपने समय पर ही होती हैं, और यही डिवाइन टाइमिंग की सबसे बड़ी पहचान है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, ईश्वर की योजना हमेशा पूर्ण होती है, बस उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए। सातवां संकेत है गहरी आत्मचिंतन की शुरुआत। अब तुम बाहर की बजाय भीतर झांकने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है कि जवाब दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर है। यह वही बिंदु है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आठवां संकेत है छोटी छोटी इंट्यूशंस, यानी अंदर से आने वाली आवाजें जो कहती हैं, रुक जाओ या अब समय आ गया है। यह डिवाइन गाइडेंस होती है, जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब तुम शांत हो। नौवां संकेत है विश्वास की परीक्षा। जब सब बंद दिखता है, तो मन कहता है हार मान लो, लेकिन आत्मा कहती है थोड़ा और ठहरो। यह सबसे कठिन पल होता है, क्योंकि यहीं तुम्हारा फेथ परखा जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत रह पाता है, वही अगली छलांग के लिए योग्य बनता है। 10वां संकेत है अचानक अवसरों का प्रकट होना। जब भीतर की तैयारी पूरी हो जाती है, तो यूनिवर्स अपने आप दरवाजे खोल देता है। अचानक कोई अवसर, कोई मुलाकात, कोई दिशा सामने आती है, और सब कुछ अपनी जगह पर बैठ जाता है। यह वही क्षण होता है जब डिवाइन पॉज खत्म होता है और लाइफ नए फ्लो में चली जाती है। इसलिए जब जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो डरना मत, क्योंकि यह रुकना गिरना नहीं, बल्कि उड़ान से पहले का ठहराव है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब सब निष्क्रिय दिखता है। हर ठहराव एक नया आरंभ छिपाए होता है। बस हमें विश्वास रखना होता है। जब हम कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, तो वास्तव में सब कुछ हो रहा होता है, बस हमें दिख नहीं रहा। जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारा डर मिट जाता है, और तुम जीवन के हर फेस को डिवाइन प्रोसेस समझकर स्वीकार करने लगते हो। तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से नई ऊर्जा बहाने लगता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह शांति उस तूफान से पहले की है जो तुम्हें ऊपर उठाने आ रहा है। बस अपने भीतर का विश्वास बनाए रखो और कहो, सब कुछ सही समय पर होगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी देरी नहीं करता, वो सिर्फ तैयारी करता है। और जब तैयारी पूरी होती है, तो चमत्कार घटता है।